ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में तार सप्तक के कवियों के बारे में बताऊंगी। तार सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में तार सप्तक के कवियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चारों सप्तक के कवियों को याद करना मुश्किल रहता है, तो ट्रिक के द्वारा बताऊंगी, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं तार सप्तक। तार सप्तक जो है इसके संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। तो अज्ञेय जी के संपादकत्व में 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था। कितने सप्तक का प्रकाशन हुआ था? 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और तार सप्तक में कितने कवि संग्रहित हैं? टोटल 7 कवि संग्रहित रहते हैं। कितने? तार सप्तक में। तो कितने चारों सप्तक जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। और तीसरा सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। और चौथा सप्तक जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तो अज्ञेय ने, देखिए ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तो राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? प्रयोगवादी कवियों को कहा गया है। किसने कहा है? अज्ञेय जी ने कहा है, और तार सप्तक की भूमिका में कहा है। तो तार सप्तक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तीसरा का प्रकाशन वर्ष क्या है, चौथा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। तो तार सप्तक में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद ट्रिक के द्वारा याद रखने का ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ पे कवि क्या है? अज्ञेय है। इनका जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? देवरिया। रामविलास शर्मा जो है, इनका जन्म 1912 ईस्वी और मृत्यु 2000 में, और जन्म स्थान उन्नाव है। गजानन माधव मुक्ति जो है 1917 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 1917 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर है। प्रभाकर माचवे बलवंत जो है, इनका जन्म 1917 में, मृत्यु 1991 ईस्वी में, और जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर है। नेमीचंद जैन जो है, इनका जन्म 1918 ईस्वी में, और जन्म स्थान क्या है? आगरा। गिरजा कुमार माथुर जो है, उनका 1918 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1994 में इनका मृत्यु हुई थी, और जन्म स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। भारत भूषण अग्रवाल जो है, इनका जन्म 1919 में, मृत्यु 1975 में, जन्म स्थान क्या है? माथुर। अब देखिए चारों तार सप्तक के 7 कवि हैं। तो तार सप्तक के 7 कवि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन से तार सप्तक के कवि हैं या कौन से तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो आपको अगर कवियों के नाम याद रहेंगे तो आप टिक कर पाएंगे। तो कवियों के नाम याद रखना मुश्किल रहता है, तो ट्रिक के द्वारा हम लोग याद रख पाएंगे। क्या है ट्रिक? बस इसी ट्रिक को आपको याद रखना है, इसी के द्वारा आप 7 कवि को याद कर पाएंगे तार सप्तक के। तो अमूने गिरा प्रभा 2-4 बार पढ़ने से हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ अ से हो गया आपका अज्ञेय, मु से हो गया मुक्तिबोध, ने से हो गया नेमीचंद जैन, गी से हो गया गिरजा कुमार माथुर, रा से हो गया रामविलास शर्मा, प्र से हो गया प्रभाकर माचवे, भा से हो गया भारत भूषण अग्रवाल। तो ये तार सप्तक के 7 कवि हैं, जिसको हम लोग ट्रिक के द्वारा हमेशा याद रख पाएंगे और भूलेगा नहीं, क्योंकि चारों सप्तक के कवियों को याद रखना मुश्किल रहता है, तो ट्रिक के द्वारा हम हमेशा याद रख पाएंगे। अब दूसरा सप्तक जो है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी में है। तो प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो दूसरा सप्तक जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। और दूसरे सप्तक में संकलित कवियों का काल क्रमानुसार विवरण देख लेते हैं। तो कौन है कवि? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म 1911, मृत्यु 1993, और जन्म स्थान क्या है? देहरादून है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 और मृत्यु 1985, जन्म स्थान होशंगाबाद है। शकुंतला माथुर जो है, इनका जन्म 1922 और जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। हरि नारायण घनश्याम जो है 1923, और जन्म स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। नरेश मेहता 1924 और जन्म स्थान क्या है? गुजरात। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म, 1997 में मृत्यु, और जन्म स्थान इलाहाबाद। रघुवीर सहाय 1929 में जन्म हुआ था, 1990 में मृत्यु हुई थी, जन्म स्थान क्या है? लखनऊ। तो ये इनका कालक्रमानुसार विवरण है। कौन? दूसरे सप्तक के कवियों को। अब दूसरे सप्तक के कवियों को याद रखने का ट्रिक हम लोग जानते हैं। क्या है ट्रिक? ट्रिक को आप लोग को दिमाग में रखना है। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। 2-4 बार इस ट्रिक को याद करना है। बस ये ट्रिक याद रहेगा तो आप दूसरे सप्तक के कवियों को याद रख पाएंगे। तो धर्मवीर से हो गया धर्मवीर भारती, शमशेर से हो गया शमशेर बहादुर,
शकुंतला से हो गया शकुंतला माथुर। ह से हो गया यहाँ पे हरण हरि नारायण व्यास। र से हो गया रघुवीर सहाय। अड़ से हो गया, अड़ को न भी बोलते हैं, तो नरेश मेहता। और भागे से हो गया भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये दूसरे सप्तक के 7 कवि हैं। तो सातों कवि दूसरे सप्तक के सातों कवि को याद कर रखने का ट्रिक है। ट्रिक को आप लोग को दिमाग में रखना है, बस ट्रिक याद रहेगा तो हमेशा याद रहेंगे दूसरे सप्तक के कवि। अब तीसरे सप्तक के कवियों के बारे में जान लेते हैं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। तो तीसरे सप्तक के कवियों को का कालक्रमानुसार विवरण देख लेते हैं। तो कवि कौन कौन है? प्रताप नारायण त्रिपाठी, इनका जन्म 1919 ईस्वी में और जन्म स्थान क्या है? रायबरेली। मदन वात्स्यायन 1922 और विजयदेव नारायण शाही 1924 में जन्म हुआ था, 1982 में मृत्यु हुई थी और जन्म स्थान क्या है? काशी है। कुंवर नारायण जो है इनका जन्म 1927 में, जन्म स्थान क्या है? फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 और मृत्यु 1983 ईस्वी में, जन्म क्या है? बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 ईस्वी में जन्म। कीर्ति चौधरी 1935 ईस्वी में और जन्म स्थान क्या है? उन्नाव। तो ये तीसरे सप्तक के कवियों का क्या है? विवरण है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। अब तीसरे सप्तक के कवियों को याद रखने का ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। तो केदार एक ट्रिक याद रखेंगे। तो यहाँ प्रयाग से हो गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी। विजय से हो गया विजय देव नारायण शाही। कीर्ति से हो गया कीर्ति चौधरी। कुंवर से हो गया कुंवर नारायण। सर से हो गया सर्वेश्वर दयाल। केदार से हो गया केदारनाथ सिंह और मन से हो गया मदन वात्स्यायन। तो ये तीसरे सप्तक के सातों कवि हैं जिसको आप ट्रिक के द्वारा हमेशा याद रख पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं चौथे सप्तक के कवि। इनका चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979 ईस्वी में, 1979। इसमें संकलित कवि कौन कौन से हैं? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो ये चौथे सप्तक के सातों कवि हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इन कवियों को याद करने का ट्रिक जान लेते हैं। चौथे सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक। श्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंदकिशोर से मिलाया। श्री राम ने स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंदकिशोर से मिलाया। तो ये बस ट्रिक याद रखना है। तो सु से हो गया सुमन राजे, श्री से हो गया श्री राम वर्मा, श्री राम वर्मा। स्वदेशी से हो गया श्री राम से हो गया श्री राम वर्मा और स्वदेशी से हो गया स्वदेश भारती। अवधेश से हो गया अवधेश कुमार, राजकुमार से हो गया राजकुमार कुंभज और नंदकिशोर से हो गया नंदकिशोर आचार्य और किशोर से हो गया राजेंद्र किशोर। तो ये चौथे सप्तक के कवि हैं और इनको याद करने का ये ट्रिक है। ट्रिक आप लोग दिमाग में रखिएगा, ट्रिक के द्वारा ही याद रख पाएंगे। तो ये चारों सप्तक के कवि और कवियों को याद करने का ट्रिक है, क्योंकि कवियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।